हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूं बच्चों नेम रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, वो है डिकार्बोक्सिलेशन। यह है बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डिकार्बोक्सिलेशन कितने तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड से आप बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता क्या है। रिमूवल ऑफ CO मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एरिल या एल्केल ग्रुप से बच्चों, एरिल ग्रुप हो या एल्किल हो, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको CO2 के फॉर्म में उसमें जो है आपको निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कोई ज़रूरी नहीं बच्चों कि वो CO2 के फॉर्म में निकले, क्योंकि वो CO2 के फॉर्म का निकलने का मतलब ये हो गया कि CO2 के फॉर्म में निकल भी सकता है बच्चों, और वो कार्बन जो है कार्बोनेट के फॉर्म में भी निकल सकता है, किसी का भी सोडियम पोटेशियम, किसी का भी कैल्शियम, किसी का भी सॉल्ट के फॉर्म में वो रिमूव हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कितने तरह से डिकार्बोक्सिलेशन किसके लिए करा सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करा सकते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड में किससे, सोडा लाइम को आप यूज़ करेंगे, कैल्शियम CaO और NaOH के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं बच्चों। हीटिंग इफेक्ट है, इससे एल्केन बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इसमें से निकल जाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हंस डिकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। और इसमें एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा या फिर बच्चों एरिल ब्रोमाइड बनेगा। और देखिए बच्चों इसका तीसरा है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को बच्चों, इसको भी क्या करते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन करके इसमें बच्चों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि सिंपली हीटिंग किया जाए बच्चों। सिंपली हीटिंग क्या करेंगे, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपली हीटिंग कर सकते हैं बच्चों। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जेम का मतलब होता है बच्चों एक ही कार्बन एटम पर एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप दो प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाएगा जेम। और दो लगातार जो बच्चों कार्बन एटम हो उसके साथ अगर कोई फंक्शन ग्रुप एक ही तरह के जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं वेसिनल। तो ये जेमिनल है, वो वेसिनल होता है। तो मैं जेमिनल को बात कर रहा हूँ बच्चों। इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे तो ऑलरेडी इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चों। और इसमें दूसरा है बच्चों प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज द NO2 CO COOH, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 हो, CO हो और COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। किस पर कहाँ अटैच होना चाहिए बच्चों, ये बीटा कार्बन एटम पर अटैच होना चाहिए। किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 CO COOH एट बीटा कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ जुड़ा रहेगा बच्चों। और ये है पांचवा जो है बाई कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बच्चों। कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से भी आप जो है CO2 को हटा सकते हैं, यानी कार्बन को रिमूव करा सकते हैं बच्चों। तो इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तैयार किया जाता है। तो मैं पहला रिएक्शन लेके चल रहा हूँ बच्चों। ये है क्या चीज़, सोडा लाइम के साथ, यानी सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाए, गर्म किया जाए। तो कैसे डिकार्बोक्सिलेशन से आपका एल्केन मिलेगा, इसी को मैं लेकर समझाने जा रहा हूँ बच्चों। तो आइए वीडियो को देखा जाए। तो देखिए बच्चों इसमें मैं सोडा लाइम को यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिख दिया हूँ बाय यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर होता है। सोडियम, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर होता है, इसीलिए सोडा कहा गया। सोडा का मतलब हो गया बच्चों कि NaOH हो गया, इसको सोडा कहा गया। लाइम का मतलब हो गया बच्चों CaO है, तो इसको मैं लाइम कह रहा हूँ बच्चों। अब इसमें क्या हो गया, जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ बच्चों। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, R का मतलब ये एल्काइल हो गया बच्चों। इसमें जो भी ले सकते हैं CH3 जो भी आप ले सकते हैं। पहले बच्चों इसमें क्या होता है कि NaOH रिएक्शन करता है। NaOH पहले रिएक्शन करता है CaO के साथ। इसका हीटिंग इफेक्ट है बच्चों, इसको गर्म किया जाएगा। तो इसमें क्या करेगा बच्चों कि पहले इसमें से वाटर का रिमूवल होता है, वाटर इसमें से रिमूव करेगा इसका, और ये वाटर के फॉर्म में H का फॉर्म ये होगा बच्चों। OH इसमें से निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर का जब रिमूवल होगा बच्चों तो इसमें से क्या बनेगा, इसमें से वाटर लॉस किया तो ये क्या बन जाएगा, RCOO
Na बन जाएगा बच्चों, RCOO Na बन जाएगा। अब फिर इसमें बच्चों क्या किया जाएगा कि फिर इसको यूज़ किया जाएगा, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर H2O ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चों। अब ये RCOONA और फिर क्या हुआ बच्चों, NaOH इसमें रिएक्शन किया, सेम कंडीशन रहा बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, Na2CO3 इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, एल्केन। क्या निकल गया बच्चों, Na2CO3 निकल गया। तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया बच्चों। अगर इसका कन्वर्जन रूप लेना चाहेंगे बच्चों, डायरेक्टली अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा RCOOH और ये लिया जाए CaONaOH लिया जाए, हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा, RCOONA हो जाएगा बच्चों। फिर आप क्या लेंगे बच्चों, CaO लेंगे, NaOH लेंगे, हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा बच्चों। और इसमें से क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा। तो ये कन्वर्जन का फॉर्म हो गया बच्चों। कन्वर्जन का मतलब ये होता है सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है बच्चों, और ये बैलेंस रिएक्शन से नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, ये रिएक्शन को लिखा गया, इसमें बैलेंस रिएक्शन लिखना ज़रूरी होता है और इसमें मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है। इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बच्चों, एरोमेटिक मैं ले रहा हूँ बच्चों, जैसे मैं ले रहा हूँ ये बेंजोइक एसिड, ये देखिए बेंजोइक एसिड है बच्चों, ये बेंजोइक एसिड को मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ बच्चों। NaOH से इसका मैंने रिएक्शन कराया, NaOH के साथ CaO के प्रेजेंस में हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। इसमें से वाटर लॉस करेगा, इसमें से वाटर लॉस करेगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा बच्चों, सोडियम बेंजोएट बन गया बच्चों। इसमें क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया। अब ये सोडियम बेंजोएट बना बच्चों, ये देखिए सोडियम बेंजोएट, ये है सोडियम बेंजोएट। ये NaOH से रिएक्शन किया बच्चों, NaOH से रिएक्शन किया, CaO के प्रेजेंस में हीटिंग इफेक्ट है, क्या निकल गया बच्चों, Na2CO3। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा बच्चों, ये बेंजीन हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी, सेचुरेटेड ये भी है, और ये क्या निकल गया, Na2CO3 निकल गया। तो इस तरह से आपने डिकार्बोक्सिलेशन किया। डिकार्बोक्सिलेशन किस फॉर्म में हो गया बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो गया। तो आइए इसका दूसरा रिएक्शन देखा जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, बाइसिलर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। तो इसको हंस डीकर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चों, हंस डीकर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो मैं इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ले रहा हूँ बच्चों। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए बच्चों, ये ले रहा हूँ मैं, ये इसको मैं ले रहा हूँ बच्चों, ये देखिए COOAG है बच्चों। और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बच्चों, ब्रोमीन के साथ होगा। किसके प्रेजेंस में हो गया, CCl4 के फॉर्म में प्रेजेंस में। हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमाइड जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये Br जुड़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, AgBr बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है, इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, CO2 इसमें से निकल गया बच्चों। इसी तरह से अगर वो RCOOAG है, मतलब कि एलिफेटिक का है बच्चों, तब पर भी यही रिएक्शन होना है बच्चों। Br2 से रिएक्शन किया, सेम रिएक्शन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R के साथ Br हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, और क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, इसमें से CO2 रिमूव हो जाएगा। तो ये हंस डीकर रिएक्शन कहलाता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये जो है एरिल ब्रोमाइड हो गया बच्चों। तो इस तरह से हंस डीकर रिएक्शन ये कहलाएगा बच्चों, और इसमें CO2 निकल गया। तो ये दूसरा रहा। आइए तीसरा रिएक्शन देखा जाए। तो देखिए बच्चों, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन किया जा रहा है बच्चों। ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, जैसे ये RCOO
RCOOCA है बच्चों। ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। इसका क्या किया जा रहा है? ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन किया जा रहा है बच्चों। तो जब ड्राई डिस्टिलेशन किया जाएगा तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से बच्चों निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? कीटो ग्रुप बन जाएगा। यानी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्म कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है बच्चों तो इसमें क्या बन जाता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटो का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आर को चेंज कर लेंगे, कीटो कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाए तब, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है बच्चों, यानी ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है बच्चों, क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आप खुद देखिए बच्चों इसमें क्या बच रहा है? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO बनेगा बच्चों, और इसमें CaCO3 बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। अगर ये जो है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को मिलाकर गर्म किया जाए तब बच्चों क्या बनेगा? RCOO, और इसमें बच्चों Ca लिया जाए और इसके बाद Ca मैं ले रहा हूँ, OOCH बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट OOCH, ये भी है बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट है बच्चों, इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ से ये देखिए बच्चों ये हट जाएगा, ये हट गया। तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा बच्चों, 2 CaCO3 बन जाएगा बच्चों, और क्या बन जाएगा? 2 RCHO बन जाएगा बच्चों, 2 RCHO बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये रिमार्क करने की बात है बच्चों, इंडिविजुअल कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़कर अगर बच्चों आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं जिसमें कि कार्बन एटम मोर देन 1 हो, यानी मोर देन 1 का मतलब R की वैल्यू जो है यहाँ CH3 हो, H ना हो, CH3 हो, तो ऐसे कंडीशन में कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म करते हैं बच्चों तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अगर इन दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हायर फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए बच्चों, इसको गर्म किया जाए तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से बच्चों जो अल्काइल के लिए हो गया वो एराइल के लिए भी इसी तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। तो डेफिनेटली इसको समझ गए होंगे। तो आइए अगला रिएक्शन देखा जाए। तो देखिए बच्चों, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को लिया जाए बच्चों। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैं समझा चुका हूँ बच्चों। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। फर्स्ट मेंबर क्या है बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इसको सिंपली आप हीट कीजिए बच्चों, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा? HCOO, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अलॉन्ग विथ इसमें से CO2 निकल जाएगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। इसका सेकेंड मेंबर क्या होगा बच्चों? ये है सेकेंड मेंबर इसका, ये है, ये सेकेंड मेंबर है बच्चों। ये क्या है? मेलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है बच्चों, ये मेलोनिक एसिड है। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड है बच्चों। इसका भी सिंपली हीटिंग से बच्चों एक ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 COOH और CO2 हो जाएगा, एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड हो, मेलोनिक एसिड हो, फीमेरिक एसिड हो, सक्सिनिक एसिड हो, एडिपिक एसिड हो, ग्लूटेरिक एसिड हो, जितने भी ये सब एसिड होते हैं बच्चों सब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और सबके साथ यही कंडीशन बनेगा बच्चों, उसमें का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आइए इसके दूसरे पार्ट को देखा जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने क्या कहा था कि बीटा कार्बन एटम पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा कार्बन एटम पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे NO2 हो, कीटो ग्रुप हो,
या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो ऐसे कंडीशन में सिंपली हीटिंग से जो है बच्चों वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और एक जो है बच्चों आपका प्रोडक्ट बनता है। और क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों। पहले तो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ जिसका कि बीटा कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को मैं लगाने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ बच्चों, NO2 लेके चल रहा हूँ, NO2, और यहाँ पर मैं CH2 लिख देता है बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH हो गया। तो अब ये हो गया सिंपली हीटिंग है बच्चों, सिंपली हीटिंग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, CH3CH CH3 NO2, और क्या निकल गया बच्चों, CO2। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बच्चों हीटिंग इफेक्ट से ये रिमूव हो गया। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट ये बन गया बच्चों, ये 2 नाइट्रो मेथेन नेथेन प्रोपेन हो गया, 2 नाइट्रो प्रोपेन बन जाएगा बच्चों। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, C है, यहाँ कीटो ग्रुप को मैं जोड़ रहा हूँ बच्चों, CH2 है, COOH है, ये है बच्चों। इस तरह से कीटो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ बच्चों देखिए ये फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ये फंक्शन ग्रुप है तो अल्फ़ा हो गया, बीटा कार्बन एटम पर। बीटा कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है बच्चों। एक मैं और एग्जांपल इसी के साथ लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर COOH है बच्चों, और यहाँ पर CH2 है, COOH है, और इसका भी हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से CO2 निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ से CO2 का तो रिमूवल हो गया, यहाँ से भी CO2 का रिमूवल हो जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, CH3, तो ये एसीटोन बन जाएगा बच्चों, CH3 CH3 एसीटोन बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C के साथ H हो गया बच्चों, यहाँ पर H होगा, ये बैलेंस नहीं था, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा CH COOH और CH3। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जा रहा है और ये प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है। और मैं पहले ही कह दिया कि कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो बच्चों, जो एल्केन का बनाने का है, एल्काइन का बनाने का है प्रोसेस बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा बच्चों। तो डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।